हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा की फार्मूले का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू बी, ट्वाइस ए इंटू बी। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद में ये माइनस है तो इसके लिए माइनस ट्वाइस इंटू बी, मीन्स ट्वाइस ए इंटू बी, ये हो जाएगा। तीसरा फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं चौथा फार्मूले में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देन उसके बाद में दूसरा फार्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इसका जो फार्मूला आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये एक्स और ये वाई। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट रिवीजन वाला है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसका क्या होता है, इसका होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको एडिशन किया, एडिशन करने के बाद में इसको ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। ये अभी हमने देखा ये वाला फार्मूला यूज़ होता है यहाँ पे, ये वाला नीचे में। ठीक है, फिर सेवंथ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, इसी को माइनस किया है। माइनस करने के बाद क्या हो जाता है, माइनस करने के बाद ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कट जाता है और 4ab बच जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ट्वाइस ए बी कैंसिल हो गया था। इसको माइनस करने पे क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों माइनस हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर ये 4ab बच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 4ab अपॉन में जो ये वैल्यू है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पे। यानी कि हमें क्या याद रखना है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसका प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इनका जब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन्हीं का माइनस निगेटिव करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या 4ab बच जाएगा हमारे पास, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ये जो अभी हमने देखा ये स्क्वायर फार्मूले थे, स्क्वायर फार्मूले। अभी हम देखेंगे क्यूब फार्मूले। क्यूब फार्मूले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्योंकि ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन इसी पे पूछते हैं कि ए प्लस बी का फार्मूले के ऊपर ही हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार, और पिछले साल भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन थे।
ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्या करना है, ए क्यूब और बी का क्यूब। फिर उसके बाद में थ्राइस ऑफ ए बी इसका ए बी करना है। फिर उसके बाद में ए प्लस बी, ठीक है। इसी को हम एक्सपांड कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए मीन्स ए स्क्वेयर बी प्लस थ्राइस ए बी इंटू बी मीन्स थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वेयर, ठीक है। ऐसा ही याद जल्दी रहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लिख दो, लास्ट में लिखने की वजह से अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। फिर इसी को हम पलट के भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्वेश्चन में हमें कैसा दिया रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी रहती है, फिर वो ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए पूछते हैं। नेक्स्ट फार्मूला ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब है, सिंपली हमें यहाँ पे माइनस माइनस करना है, ए क्यूब हो गया फिर बी का क्यूब हो गया माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, ए क्यूब जैसा कि तैसा माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए मीन्स माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूज़न में डाल सकते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे सभी प्लस में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाले जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पॉइंट आता है, इसलिए ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद में इसी से एक्सपांडेड मतलब अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे लाएंगे, फिर ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ये इधर चला जाएगा। इसी फार्मूले से ये पेरेंट फार्मूले हो गए, पेरेंट फार्मूले, इसी से अलग अलग फार्मूले निकल जाते हैं। देन तीसरा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको क्या ए प्लस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी हो गया इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इसी का माइनस करेंगे हम, ए माइनस बी हो जाएगा, फिर उसके बाद में ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ये है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या है, ए माइनस बी आता है, फिर इसके बाद में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आता है। यहाँ पे माइनस के लिए यहाँ पे प्लस प्लस है, और यहाँ पे प्लस के लिए पहला वाला है जो माइनस है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के फार्मूले देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर फार्मूला और क्यूब फार्मूला बताया था, अभी आज के इस वीडियो में हम x प्लस 1/x फॉर्म के फार्मूलेस देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x प्लस 1/x के जो स्क्वायर फार्मूले हैं वो हम देखेंगे, इसके स्क्वायर फार्मूले। सबसे पहले हमारे पास दिया है इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दिया है तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो k स्क्वायर माइनस 2 मिलेगी, मतलब इसका स्क्वायर करना है और माइनस 2 लिखना है। देन दूसरा हमारे पास फार्मूला आता है इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू l है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 2 आता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि
इधर माइनस है तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आती है वो प्लस में 2 आता है, ठीक है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू एल है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू आती है वो इसका एल का स्क्वायर करके प्लस एडिशन में 2 हो जाता है। देन तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है, इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस √2 है तो देन x² प्लस 1/x² की वैल्यू 0 आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब पावर डिफरेंस फार्मूला देखेंगे, जहाँ कि x का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो पावर है इसका पावर 4 है और इसका पावर 0 है। इफ़ जो पावर डिफरेंस है इनका, पावर डिफरेंस 4 रिजल्ट इन 0, सपोज हमें पावर जो डिफरेंस है x का पावर 4 है 1 का पावर 0 है, तो x 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, तो इनका पावर जो डिफरेंस है वो 0 होगा, पावर डिफरेंस 4 होगा तो उसकी जो वैल्यू होंगी वो 0 आ जाएंगी, ठीक है। चौथा फार्मूला हमारे पास आता है, चौथा फार्मूला जिससे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाता है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर करके प्लस 2। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, हमने यहाँ पे लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab। इसी को हमने कैसे लिखा, a² प्लस b² मतलब x² प्लस 1/x², और इसको यहाँ पे ले गए मतलब a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो गया माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज़ होता है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाता है, यहाँ पे माइनस 2 इधर आ जाता है, ठीक है। देन पांचवा फार्मूला हमारा आता है x⁴ 1/x⁴ इज इक्वल टू, इसी को स्क्वायर कर दिया गया है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी को बस इसी को स्क्वायर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे x⁴ पावर आ गया है। देन यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² होल का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, मतलब इसी को सेम है, ये इसी को सिर्फ स्क्वायर कर दिया है। देन नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है, छठवां फार्मूला, इसमें हमें दिया है x प्लस 1/x² इज इक्वल टू के दिया है, तो इसकी जो वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसको हम निकालेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² हो गया प्लस 1/x² प्लस में 2 इंटू x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस 1/x² प्लस में 2 आ जाएगा, तो हमने x² प्लस 1/x² को k पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k प्लस 2, यानी कि x प्लस 1/x की होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी k प्लस 2 इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसी को हम आगे में x प्लस 1/x को स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे, k प्लस 2 ये इसकी वैल्यू आ जाएंगी। देन नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे, सातवां फार्मूला हम देखेंगे, जो कि होगा 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू k। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इसी को इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू √x इंटू 1/√x, √x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे √x का स्क्वायर करने पे x मिल जाएगा, और यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारा 2, तो x प्लस 1/x को हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, k प्लस 2 आंसर आ जाएगा। देन इसी का जो स्क्वायर है वो हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब हमें √x प्लस 1/√x की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी √k प्लस 2, यहाँ पे प्लस माइनस देना न भूलें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आठवां फार्मूला आ जाता है, आठवां फार्मूला इसमें मिलेगा हमको x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k।
तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, इसी को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल प्लस 2, मतलब हम इसको हम क्या पुट करेंगे अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को के पुट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस फार्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट के दी गई होगी तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। देन दूसरा फार्मूला हम लिखेंगे, दूसरा फार्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, इसी को हम माइनस वाले फार्मूले में लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू के पुट कर देंगे, माइनस आ जाएगा, मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू हमें मिलेंगी वो अंडर रूट ऑफ के माइनस 2 इतने मिलेंगी। देन नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे, अभी ये जो हमने फार्मूले देखे अभी उसी का प्लस और माइनस के रूप में निकालेंगे, मतलब 10th फार्मूला देखेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें 4 दिया गया है तो हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमें क्या मिली थी, के प्लस 2, ये वैल्यू मिली थी उसकी के प्लस 2, और माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें के माइनस 2 मिली थी, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, के प्लस 2, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, के माइनस के कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, मतलब हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ये फार्मूला इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। देन नेक्स्ट, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम घुमा फिरा के, जैसे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये उधर चला जाएगा, मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, ये 11वां फार्मूला हो जाएगा। 12वां फार्मूला इसी को हम लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। देन लास्ट में 13वां फार्मूला देखेंगे, जिससे एक्स प्लस, हाँ ये तो हो गया हमारा, 13वां फार्मूला आ जाएगा हमारा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, देन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। इफ़ 14वां फार्मूला आता है हमारे पास, इफ़ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हमें एल दिया गया होगा तो हमें उसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनाना होगा, तो हमें जो एल की वैल्यू होंगी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस माइनस करके अंडर रूट में लेके एल स्क्वायर प्लस 4 कर देना होगा। तो ये रहे हमारे आज के फार्मूले। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर और लाइक भी कर देना। थैंक यू।
राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला देखेंगे अभी हम। इसकी हाइट होगी पी, बी और एच। इसका सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाइट यहाँ पे हाफ, बेस क्या हो गया बी, हाइट क्या हो गया पी। देन इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स पी प्लस बी प्लस एच। देन इसको निकालेंगे हम इन रेडियस, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। देन फोर्थ सरकम रेडियंस, सरकम रेडियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन 2। हाइपोटेनियस इसका हो गया एच अपॉन 2। उसके बाद में हम देखेंगे आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। एच एच अंडर 2 एच अंडर 2। इसका एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2h प्लस अंडर रूट 2h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा h इन ब्रैकेट अंडर 2 प्लस 1। तीसरा हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के फार्मूले के बारे में। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ए। इसका सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस इज इक्वल टू 3a/2, 3a/2। देन सेकंड उसकी हाइट, हाइट निकालनी है तो इसका फार्मूला हो जाएगा √3a/2। तीसरा एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। चौथा निकालेंगे इसका इन रेडियस, इन रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट निकालेंगे सरकम रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3। देन उसका हम निकालेंगे एरिया ऑफ सरकम सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 3। इसी को हम लिख सकते हैं 2h अपॉन 3। अभी देखेंगे चौथा रेगुलर हेक्सागोन का फार्मूला। हेक्सागोन, हेक्सागोन 6 साइड्स होते हैं। इसका सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू ए। इसके 6 साइड्स होते हैं इसलिए 6a। दूसरा एरिया, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन
इज इक्वल टू 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। तीसरा है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन डायगोनल के फॉर्म में। डायगोनल के फॉर्म में हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू डी स्क्वायर d1 स्क्वायर। तो d1 क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट डायगोनल। देन हम निकालेंगे चौथा इन रेडियस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू √3/2 इंटू ये, और लास्ट में सर्कम रेडियस निकालेंगे। सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू क्या आता है, ओनली ये। आज के वीडियो में हम देखने वाले स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जिसके चारों साइड से इक्वल होते हैं, ये और डायगोनल इसके डायगोनल वो भी इक्वल होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, चार साइड इक्वल होते हैं इसलिए 4 इंटू ये इसका पेरीमीटर है। उसके बाद में हम देखेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ऑल साइड्स का स्क्वायर में ये स्क्वायर आ जाएगा। इसका डायगोनल के फॉर्म में निकालना है, तो इसका डायगोनल का स्क्वायर निकाल के अपॉन 2, जो डायगोनल है इसका AC इज इक्वल टू BD, ये सेम होता है। इसके बाद में हम देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी लेंथ, दो लेंथ सेम होती है और ब्रेथ सेम होती है। PCD ये लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई। इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल इसका आ जाएगा √L² प्लस B²। और पेरीमीटर निकालेंगे हम इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट L प्लस B। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड होता है, तो 2L और 2 + 2B हो गया, ब्रेथ हो गया, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। सेकंड हो गया इसका एरिया। एरिया निकालना है तो इसका क्या, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ सर्कल के बारे में देखेंगे। सर्कल तो आपको नॉर्मली पता होगा। सबसे पहले हम देखेंगे उसका एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू R², पाई R²। दूसरा होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि कहते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, उसका फार्मूला 2 इंटू पाई R। तीसरा फार्मूला है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई R²
अपॉन 2। सेमी सर्कल जो है मीन्स एरिया ऑफ सर्कल का आधा है, ठीक है। चौथा हम देखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। पांचवा देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिक्स देखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल मतलब ये क्वाड्रेंट उसका, ये एक रेडियस और ये एक, ये को क्या हो जाता है पाई आर बाय 2 प्लस 2r। सातवां देखेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। R2 हो गया लेंथ ऑफ आर्क ए बी, पहले निकाल के देखेंगे। सर्कल हो गया, ये उसका सेंटर, ये और ये बी, ये हो गया आर्क थीटा रेडियस। ए बी की लेंथ निकालनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थीटा कि 360 में से, फिर उसके बाद में उसका सब 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस सब सर्कल हो गया इंटू थीटा 360 से डिवाइड करने का।